जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 10th-12th एग्जाम 2026 के रूल्स के बारे में कि हमें ग्रेस कितने नंबर की और कितने विषय में मिलती है, सप्लीमेंट्री कितने विषय में आती है और कितने नंबर पर मिलती है और फेल कितने नंबर आने पर हम फेल होते हैं, ठीक है? ये तीनों के रूल्स मैं आज आपको समझाऊँगा, लेकिन इन तीनों के रूल समझने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है पासिंग मार्क का, ठीक है? 10वीं क्लास में ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं या तो वो 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? डायरेक्ट 100 नंबर का पेपर हो जाता है, तो 100 नंबर का डायरेक्ट अगर पेपर होगा, तो पासिंग मार्क याद रखना हमेशा 33% होता है, ठीक है? पेपर हमेशा 100 नंबर का ही होगा और 100 नंबर का अगर पेपर होता है, तो उसका और पासिंग मार्क क्या होगा, वो 33%, यानी कि 33% क्या होगा, पासिंग मार्क। तो हमें 100 में से पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर लाने पड़ेंगे, 33 से कम आते हैं तो सप्लीमेंट्री या फेल हो जाएँगे। अगर डायरेक्ट 100 नंबर का पेपर नहीं है, तो पेपर को कुछ पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल। जैसे कि 10वीं क्लास में एमपी बोर्ड में जो पेपर होते हैं, उसमें 10वीं क्लास में 75 नंबर का थ्योरी होता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है? और मैंने अभी आपको बताया आपका पासिंग मार्क क्या होता है 33%, तो प्रैक्टिकल 25 नंबर का है, तो 25 नंबर के प्रैक्टिकल में हमें 33% यानी कि 8.25 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तभी हम पास होंगे। 75 नंबर का हमारा पेपर होता है, 75 नंबर में हमें 33% यानी कि 24.75 लाना ही पड़ेगा, तभी हम पास होंगे। अगर हमारे 8.25 नंबर से कम रह गए तो हम प्रैक्टिकल में फेल हो जाएँगे, और इसमें अगर हमारे 25 नंबर आ जाते हैं तो हम इसमें पास हो जाएँगे, प्रैक्टिकल में फेल हो जाएँगे। तो दोनों विषय में, चाहे हमारा प्रैक्टिकल का पेपर हो, चाहे हमारा थ्योरिकल का हो, दोनों में इतने नंबर तो लाने ही है। अगर इतने में से अगर कम नंबर आ गए तो हम किसी एक विषय में फेल हो जाएँगे, यानी कि क्या है, ये मिनिमम मार्क हैं, इतने नंबर तो हमें चाहिए। ऐसे ही 12वीं क्लास का या तो 100 नंबर का डायरेक्ट पेपर हो सकता है, 100 नंबर का अगर डायरेक्ट पेपर हुआ तो 33% यानी कि 33 नंबर तो हमें लाने ही हैं। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो पेपर को प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल में तोड़कर भी लिया जा सकता है। जैसे कि 12वीं क्लास में 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं पेपर लेने के, जैसे कि एमपी बोर्ड में या तो 70 नंबर का 70 नंबर का मेन एग्जाम है तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 80 नंबर का मेन एग्जाम है तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया 33% तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे हम प्रैक्टिकल में बात करें, चाहे थ्योरिकल में बात करें, दोनों में सेपरेट हमें 33% तो लानी है, ठीक है? तो 30 का 33% कितना हो जाएगा? 9.90। प्रैक्टिकल में पास होने के कितने नंबर ला चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएँगे। 70 का 33% कितना होगा? 23.10। इतने तो चाहिए, नहीं तो हम फेल या सप्लीमेंट्री आ जाएगी। ऐसे अगर 80 वाले में अगर हम बात करें, तो 80 में हमें 26.40 तो चाहिए, तभी हम पास होंगे। अगर कम है तो पहले सप्लीमेंट्री आ जाएगी। ऐसे 20 यानी कि प्रैक्टिकल में बात करें, 6.60 नंबर तो चाहिए, तभी हम पास होंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिकल अगर हम दोनों का काउंट करें, 100 हो गया। इन दोनों को काउंट करें तो 33 हो जाएगा। तो मैंने बताया पासिंग मार्क 33% है। इन दोनों का काउंट करो, कितना हो जाएगा इन दोनों का? 100 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया 33% तो चाहिए, इनको भी काउंट करोगे तो 33 हो जाएगा। तो इतने नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ये तो आप बहुत काफ़ी समय से देख भी रहे होंगे, जनरल रूल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है ग्रेस। ग्रेस का रूल समझिए, ठीक है? क्या होता है ग्रेस का रूल? इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। ठीक है? इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। ग्रेस का रूल ये होता है, ग्रेस केवल हमें थ्योरी में मिलता है, प्रैक्टिकल में नहीं मिलता है, और ग्रेस हमें केवल एक विषय में मिलता है। मान के चलिए 10वीं क्लास में हमारे 6 विषय होते हैं। 6 विषय में से हम क्या है, पास 5 विषय में हम पासिंग मार्क से यानी कि 33% से हम ज़्यादा नंबर तो ले आते हैं, तो इसमें तो हम पास हो गए। लेकिन कोई एक ऐसा विषय जिसमें हमारे पासिंग मार्क से कम नंबर आ रहे हैं। अब कितने कम नंबर आ रहे हैं? 10वीं क्लास में जो ग्रेस मिलता है वो 6 नंबर का, 12वीं क्लास में जो ग्रेस मिलता है वो 5 नंबर का मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हमारे 10वीं क्लास में 6 नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है? कोई एक विषय में अगर 6 नंबर कम आ रहे हैं, तो 6 नंबर देकर हमें पास कर दिया जाता है, ठीक है? कब ग्रेस मिलेगा हमें? जब हमारे 5 विषय में सही नंबर है, यानी कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, और एक विषय में अगर हमारे नंबर कम है, और नंबर कितने कम है? 6 नंबर कम है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में 5 नंबर कम है, तभी हमें ग्रेस मिलता है। अगर हमारे 6 नंबर से जैसे कि 7 नंबर कम है, 8 नंबर कम है, 9 नंबर कम है, तो फिर हमें ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे 12वीं क्लास में 5 नंबर से ज़्यादा, जैसे कि 6 नंबर कम है, 7 नंबर कम है, 8 नंबर कम है, तो हमें ग्रेस नहीं मिलेगा। भले ही हम 5 विषय में पास हैं, भले ही दोस्तों हम 5 विषय में पास हैं 10वीं क्लास में, और एक विषय में हमारे अगर 6 नंबर कम है, तो हमें ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे 7 नंबर कम है, 8 नंबर कम है,
तो फिर हम 5 विषय में तो पास हो जाएंगे। छठवां जो विषय होगा उसमें हमें क्या मिल जाएगी, उसमें हमें केवल और केवल एक सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। छठवें विषय में क्या मिलेगा, हमें सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मान के चलिए सप्लीमेंट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम 12वीं क्लास का रूल समझ लेते हैं ग्रेस का। तो ग्रेस का मैंने 12वीं क्लास में बताया कि 5 नंबर की हमें ग्रेस मिलती है। ठीक है, जैसे कि हम 4 विषय में तो, क्योंकि इसमें 5 विषय होते हैं, 4 विषय में हम क्या है, पास हैं। लेकिन 5वां विषय ऐसा है जिसमें हमारे नंबर कम है। कितने नंबर कम है, 5 नंबर कम है। तो हमें हमें 5 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर कम है तो हमें ग्रेस नहीं दिया जाएगा। हमें फिर क्या दे दी जाएगी, फिर हमें सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी। बात समझ में आई, ग्रेस के रूल समझ में आ गए। सप्लीमेंट्री के रूल समझ लेते हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री कब मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री के रूल्स पहले एक समझ लेना। ठीक है, सप्लीमेंट्री के रूल क्या कहता है कि 10वीं क्लास में हमें 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है और 12वीं क्लास में केवल 1 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है। ठीक है, अगर 2 विषय में देखिए समझना, 10वीं क्लास में एक बार 10वीं क्लास में 2 विषय में, 12वीं क्लास में 1 विषय में हमें सप्लीमेंट्री मिलते हैं। जैसे कि हम 10वीं क्लास में 5, जैसे कि 6 विषय हैं, 10वीं क्लास में हम 5 विषय में तो पास हैं और एक छठवां विषय ऐसा है जिसमें हमारे नंबर कम है। अगर ग्रेस वाले नंबर कम है, जैसे जैसे कि ग्रेस का रूल क्या था, 6 नंबर अगर हमारे कम है तो पास कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर 7 नंबर, 8 नंबर कम है तो सप्लीमेंट्री हमें मिल जाती है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दी थी। लेकिन मान के चलिए हमारे 6 विषय में से 4 विषय में तो अच्छे नंबर हैं, ठीक है, जिसमें हम पास हैं। लेकिन 5वां विषय ऐसा है जिसमें नंबर कम है, 6वां विषय ऐसा है नंबर कम है। अब ये नंबर कितने भी नंबर कम हो सकते हैं। 2 विषय में अगर हमारे नंबर कम है, जैसे कि पासिंग मार्क्स से अगर 2 नंबर कम है, इसमें 2 नंबर कम है और पासिंग मार्क्स से इसमें 3 नंबर कम है, तो भी आपको क्या मिलेगी, सप्लीमेंट्री मिलेगी। अब बोलोगे सर कि आपने तो कहा था कि 5 नंबर, 6 नंबर की ग्रेस मिल जाती है। तो मैंने आपको बताया, तो वो ग्रेस जो मिलती है केवल एक विषय के लिए, एक विषय में नंबर कम होता है ना, तभी ग्रेस मिलती है। अगर 5 विषय में हमारे 5 विषय में हम फेल जो कि पास हैं और छठवां विषय ऐसा है जिसमें ग्रेस के एरिया वाला नंबर कम है, यानी कि 6 नंबर, 5 नंबर कम है, तो पास कर दिया जाता है। अगर 5, 6, 7, 8, 9 नंबर कम होते हैं तो हमें सप्लीमेंट्री वहाँ भी दे दी जाती है। फिर ग्रेस का रूल काम नहीं करता। ठीक है, ग्रेस का रूल केवल एक विषय में नंबर कम होने पर काम करता है, केवल 5 नंबर का या 6 नंबर का। ठीक है, अब 5वां विषय ऐसा है जिसमें हमारे 2 नंबर कम है, 6वां विषय ऐसा है जिसमें हमारे 3 नंबर कम है, तो भी हमें सप्लीमेंट्री मिलेगी। यहाँ पर ग्रेस का रूल काम नहीं करेगा। चाहे यहाँ पर 6 नंबर कम हो, 7 नंबर कम हो, तो भी हमें सप्लीमेंट्री मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर सप्लीमेंट्री कब मिलती है, 2 विषय में अगर नंबर कम होती हैं। ऐसी 12वीं क्लास में बात करें, 12वीं क्लास में हमें केवल एक विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर हमारा ग्रेस वाला एरिया आ रहा है, जैसे कि हमारे 4 विषय हों, ठीक है, 4 विषय हैं, 4 विषय में हम पास हैं और 5वां ऐसा विषय है जिसमें हमें ग्रेस वाला एरिया, जैसे ग्रेस वाला एरिया कितना है, 5, अगर 5 नंबर तक कम है तो हमें ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। अगर 6 नंबर कम, 7 नंबर कम, 8 नंबर कम, 9 नंबर कम है, तो फिर क्या कर दिया जाता है, फिर हमें ग्रेस नहीं दिया जाता है, फिर हमें डायरेक्ट सप्लीमेंट्री दे दी जाती है और सप्लीमेंट्री तो एक विषय में मिलती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री के रूल समझ में आ गए। चलिए अब हम समझेंगे फेल के रूल कि हमें फेल कब किया जाता है। ठीक है, फेल कब किया जाता है। देखिए सप्लीमेंट्री अगर हमारे 2 विषय में नंबर कम है, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई एक विषय है, 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय, 6 विषय, इसमें पास, इसमें पास, इसमें पास, इसमें पास। ठीक है, 5वां विषय क्या है हमारा, 5वें विषय में हमारी सप्लीमेंट्री है, इसमें भी हमारी सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कब आती है, जब 2 विषयों में नंबर कम होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बाई चांस मान के चलिए कि 2 विषय में नंबर कम है तो सप्लीमेंट्री आ गई। अगर 2 से ज़्यादा एक तीसरा विषय भी ऐसा है जिसमें अगर नंबर कम है तो फिर हमें सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। मैंने आपको बताया पहले कि 10वीं की क्लास में 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है और सप्लीमेंट्री कब मिलती है, जब नंबर कम होते हैं। अब 10वीं क्लास में अगर 3 विषय में अगर नंबर कम है, 3 विषय में अगर नंबर कम है तो फिर सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। सप्लीमेंट्री केवल 2 विषय में नंबर कम होने तक मिलती है। 3 विषय में अगर नंबर कम है तो फिर हमें डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, फिर हमें डायरेक्ट फेल कर दिया
जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए 12वीं क्लास के रूल देख लेते हैं। 12वीं क्लास में हम कहाँ तक पहुँचे थे? सप्लीमेंट्री था। जैसे कि हमारे 4 विषय हैं, ठीक है? 4 विषय में तो हम पास हैं और 5वें विषय में अगर हम ग्रीस वाले एरिया में नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या कर दिया जाता है? तो फिर हमें सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। अब मान के चलिए हमारे 1, 2, 3 विषय में तो हम क्या हैं? हम पास हैं, यानी कि हमारे पासिंग मार्क्स से नंबर ज़्यादा है, और एक चौथा विषय है जिसमें हमारे पासिंग मार्क्स से नंबर कम है, 2 नंबर कम है मान के चलिए। एक 5वां विषय है जिसमें हमारे 4 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से। तो मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री का केवल एक विषय में रूल लगता है। अगर एक विषय में नंबर कम है तो सप्लीमेंट्री आ जाती है, लेकिन अगर 2 विषय में अगर नंबर कम है तो फिर सप्लीमेंट्री नहीं आती है। फिर दोस्तों क्या किया जाता है? डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? मैंने आपको सारे रूल अच्छे से समझा दिए। ग्रेस, सप्लीमेंट्री, फेल कब होती है, ये सारे रूल मैंने आपको समझा दिए, ठीक है? ये स्ट्रक्चर बड़ा कमाल का है, इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, तो इसे अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है? अब जो रूल मैंने आपको बताए हैं ना, रूल ऑल एमपी में लागू होते हैं, साथ ही ऑल इंडिया में लागू होते हैं, आप किसी भी बोर्ड के हो। अब एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है? 2025 से ले सप्लीमेंट्री ख़त्म कर दी गई है, या हम कहें सप्लीमेंट्री का नाम चेंज करके सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम कर दिया गया है, ठीक है? सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम कर दिया गया है, ठीक है? आपकी अगर आपके एक विषय में नंबर कम है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ऐसे अगर हमारे एक विषय में नंबर कम है, तो सप्लीमेंट्री नहीं आएगी, ठीक है? 2 विषय में नंबर कम है, तो सप्ली नहीं आएगी, ठीक है? 3 विषय में नंबर कम है, तो सप्ली नहीं आएगी। इसकी जगह पर हमें केवल सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसे ही 12वीं क्लास में अगर एक विषय में नंबर कम है, तो सप्ली नहीं आएगी। इसका हमें डायरेक्ट सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 विषय में नंबर कम है, सप्ली नहीं आएगी, ठीक है? और हमें दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 3 विषय में नंबर कम है, सप्लीमेंट्री नहीं आएगी, हमारा सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम होगा और हमें फेल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है? अगर हम फेल हो जाते हैं, मान के चलिए 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, आप जानते हैं कि अगर 2 विषय में अगर नंबर कम है, तो सप्लीमेंट्री दे दी जाती है, और सप्लीमेंट्री दे के बाद में हमें एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? तो वो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में भी हम एग्ज़ाम देंगे और सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होता है उसमें भी एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जैसे ही हमारे 3 विषय में नंबर कम होते तो हमें क्या कर दिया जाता है? फेल कर दिया जाता है। लेकिन अब सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में हमें तीनों विषय के पेपर फिर से देने का मौका मिलेगा। सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का यही मतलब है। 12वीं क्लास में अगर हमारे 2 विषय में अगर नंबर कम है, एक विषय में नंबर कम होता है तो सप्लीमेंट्री दे दी जाती है, तो फिर हम दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन 2 विषय में नंबर कम होने पे हमें क्या किया जाता है? हमें फेल किया जाता है। अब हमें फेल नहीं किया जाएगा, हमें दोबारा से पेपर देने का मौका मिलेगा, ठीक है? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये केवल एमपी बोर्ड के लिए रूल था। सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम है और 2026 में सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 7 मई से स्टार्ट है, 7 मई 2026 से, ठीक है? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।